आप लोकनाथ यशवंत जी पूरा महाराष्ट्र ही नहीं भारत की अरे क्या साहित्य कृति क्षेत्र की कोई ऐसी हस्ती नहीं होगी जो इन्हें नहीं जानते। अपनी कविताओं से, अपने विचारों से और सबसे बेहतर अपनी स्पष्टवादिता से वे महाराष्ट्र में भी जाने पहचाने जाते हैं। आइए आज उनसे वर्तमान में जो कुछ साहित्य कला क्षेत्र में हो रहा है, हर साहित्य कला क्षेत्र को राजनीति प्रभावित करते रहती है। किसी भी युग में साहित्य कला को राजनीति ने और राजनीति को साहित्य कला ने प्रभावित किया है। तो लोकनाथ यशवंत जी, वर्तमान में जो कुछ चल रहा है चारों तरफ, तो आदमी राजनीति के लिए डरा डरा सा महसूस कर रहा है। क्या वातावरण कुछ संवेदनशील लोगों के लिए डरावना सा लग रहा है? कैसा क्या आप समझते हैं इस मामले में? नहीं, ये भारतीय लोगों के वो क्या आते लाइफ स्टाइल ही हो, ये कोई ऐसा बदलाव नहीं उसमें। वो हमेशा डर के रहते हो। हाँ, खुल के सामने नहीं आते और डर के रहते हमेशा। क्या वजह क्या? नहीं, वो वजह कुछ नहीं, इसकी यहाँ का वातावरण ही है पूरा। और गरीबी बहुत बड़ी है यहाँ पे। वो बोलन, गरीबी तुम्हारी बोलन नहीं देती। झोपड़पट्टियाँ 70% है, वो तुमको बोलन नहीं देते। तुमको पेट ही नहीं बोलन देता पहली बात। तो अवेयरनेस कहाँ से आएगा तुमको पेट? थोड़ी देर पहले आपने और हमने डिस्कशन किया था, तो ये आज की नहीं है, आपका एक बहुत मार्मिक आपने स्टेटमेंट किया कि हम अगर 200 साल बाद भी मिलते हैं तो हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। और हम जब से आंदोलन में आए हैं या समझ जब से आई है, तो आज हम बुढ़ापे के एक अलग दहलीज पर खड़े हैं। तो भी वही सवाल है, ये भी आप सोचते हैं। तो क्या ये व्यवस्था परिवर्तन का कोई सूत्र इस देश में जन्म नहीं लेगा? नहीं, इसके ये धर्म का पगड़ा बहुत है यहाँ पे। इतना धर्म, और धर्म तुमको आगे नहीं जान देता। कोई भी धर्म रहो, तुमको बांध के रखता है वो। तो वो नहीं है, कोई शक्यता नहीं है यहाँ पे। नहीं, इतना डेवलप है नहीं है यहाँ का जो विचार है, वो डेवलप नहीं किसी और कुछ नहीं सोचने देता हो। लेकिन एक ये बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस करने वाले, जागृति करने वाले बहुजन समाज में संत महात्मा होकर गए और महापुरुष भी होके गए। जबकि व्यवस्था को चलाने वाले मुट्ठी भर लोग लिस्ट निकालेंगे तो दिखाई देते हैं। तो क्या इतने सारे महापुरुषों का कोई मतलब नहीं, वो आदर ही नहीं करता? नहीं, वो सब पुराना हो गया हो। अभी रोज दुनिया बदल गई है, रोज डेली दुनिया बदल रही है। तो दुनिया का अवेयरनेस होना ना तुमको कि कहाँ साइंस कहाँ जा रहा है। साइंस के बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें है सब। ये हो रहा, वो करने का, ये करने का, ये कोई अर्थ है क्या इसको? कितना सामने मर गया साइंस। अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, तुम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएंगे। साइंस अभी कितना सामने जा रहा है, कितना डेवलप हो रहा है। देखते देखते हमारे सामने डेवलप हो रहा पूरा। तो वो जो साइंस के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात ये दिखाई देता है कि जिस समय में जो आधुनिक चीज़ आई, उस पर व्यवस्था के मुखियाओं ने कब्जा कर लिया और बाकी लोगों को अंधश्रद्धा में रखा। जैसे कि एक ज़माना था, कंप्यूटर आया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और सारे भाजपा या हिंदुत्ववादी शक्तियाँ ये कहने लगी कि ये देश की पुरातन संस्कृति पर हमला है, ऐसा वैसा है। संसद में बंडी पर, बैल गाड़ी पर कंप्यूटर को रखकर ये गए थे। लेकिन आज हर कंप्यूटर के बड़े सॉफ्टवेयर पर इनका ही कब्जा दिखाई देता है। तो फिर उसमें वक्त गया ना, जितने दिन उन्होंने आंदोलन किए वो वक्त गया ना। तुमको नई चीज़ें मालूम ही होने नहीं दी ना। अभी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। पहले ऑपरेशन करने के लिए तुम अमेरिका जाते थे, अभी तुमको गांव में बैठ के ऑपरेशन होता है। टीवी से उधर बताते हैं और तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पे होता है। इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है। इनकी एक टेक्निक ऐसी है कि धर्म का या अंधश्रद्धा का इस्तेमाल करके बहुत सारे बहुजन समाज को अंधश्रद्धा में लपेटे। नहीं, वो तो पहले से वो इतिहास ही है देश का, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतिहास ही है, पहले से इतिहास है वो। कैसे नहीं निकलते। अब कोई चांसेस नहीं है। तुमको साइंस को अपना लेना पड़ता और सब धर्म की बातें छोड़ना पड़ता। एक पूरा जाल है जाल है। लेकिन वो एक तुम आदमी है ना, तुमको दिमाग दिया है ना, दिमाग दिया है तुमको, दिमाग निसर्ग ने दिमाग दिया। तो दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। तो दुनिया के बारे में सोचना चाहिए हमेशा, कोई एक देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि अपना और तुमको दुनिया के बारे में सोचना चाहिए हमेशा, कोई एक देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और कलाकार हमेशा दुनिया के बारे में सोचता है। लेकिन ये तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम हमारी। नहीं, वो जान दो, वो तो बचपन से सुन रहे अपन। वो बचपन से सुन रहे हैं। दुनिया में देखते हैं कि पिछले 10-15 सालों में एक बाढ़ सी आ गई है बाबाओं की। यानी हम आप नहीं, वो वातावरण जैसा रहता वैसा बनेगा ना वो। अच्छा, वातावरण जैसा होता वैसा रहेगा वो, बराबर है ना। वो आने वाला है ना, वातावरण वैसा है वैसा। और एक कलाकार के नाते, एक कवि के नाते मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ कि दुनिया कैसा क्या करके। क्योंकि इतने बड़े चित्रकार भारत के, वो बोलते हैं कि भाई ये कलाकार कोई एक देश का नहीं होता, पूरी दुनिया का होता है। और सच बात है, दुनिया के आदमी ने सोचना चाहिए ना। कल कोई देश में कुछ हो गया तो वो अपना भाई है ना जी। कोई देश में भूकंप आया और कुछ 500 लोग समझ लो उसमें गए तो अपने भाई है ना वो।
अपने भाई है वो, दुनिया का हर आदमी अपना भाई है, तो अपने दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। बराबर। हाँ लेकिन ये जो राष्ट्रों की मर्यादा डाल चुके हैं, ये जो यानी आज हमें दुनिया का सारा मानव एक करके अगर हमें बाजू वाले देश में भी जाना हो तो बगैर वीज़ा के हम जा नहीं सकते। उसके बारे में अगर बात करना चाहे तो यहाँ के जो स्वयं घोषित राष्ट्र पुरुष है, देशभक्त, वो फौरन कह देते कि अरे ये लोकनाथ यशवंत तो चीन के लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो इसके भारत के प्रति नहीं, वो मानते नहीं, पहले से मानसिकता वैसी है, तुमको आगे बढ़ने नहीं देते हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश किए तो तुमको तुम्हारे ऊपर टीका होती है कि ये बहुत शायना है करके। जी हाँ, तो सब इसको ये करके ये फान के अपने को सामने निकलना है। तो जब भी आगे कविता बढ़ेंगी, जब भी चित्रकला बढ़ेंगी, जब भी संगीत बढ़ेगा, नहीं तो क्या वही चल रहा अभी रट ले। अच्छा, यानी इस वातावरण में ना कला बढ़ पा रही है, ना विज्ञान बढ़ पा रहा है, और यही नहीं, आपकी सोच का एक बहुत अच्छा पहलू है कि ना ही इंसान बढ़ पा रहा है। नहीं, इंसान भी नहीं बढ़ रहा। तो ये करो ना, अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको कौन आयन बोलते हैं ना, उसका अभी नया है वो, देखो बोला कितना है, तुम बातें करते जाओ, छपके आ जाता हो। अच्छा, बराबर। वो 3D भी आ गया है, आप जो चाहोगे वो उसको बता दो, कंप्यूटर को वैसे बना के भेज दो। 3D हमारे ज़माने में HMV की रिकॉर्ड बजती थी, अभी चिप आ गई, एक चिप में हज़ारों गाने रहते। हाँ, हज़ारों गाने रहते एक चिप में। हमारे यहाँ बचपन में हम सिनेमा देखने के लिए लाइन लगाते थे, 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगाते थे। ऑनलाइन बुक हो जाता है। अभी तो अपने बेडरूम में सिनेमा आ गया ना, बटन दो, तो ये इतने जोर से सब बढ़ रहा है, दुनिया बदल रही है, तो वो तुमको दुनिया की तरह भी देखना है, तुमको खुद का ये करना है, तो डेवलपमेंट नहीं तो है, चलता है, क्या जीते हैं लोग। के बारे में क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया के बारे में सोचता हुआ। नहीं, फिर भी हम जिस देश में रहते हैं, नहीं, वो तो नहीं, ये धर्म का जो है ना, धर्म का जो है, जो गारुड़ बोलेंगे उसको अपन, जादू, वो यदि कम करो तो तुम्हारा डेवलप हो सकता है। लेकिन कम नहीं होने देते ना, नहीं होने देते काम, लेकिन वो तुम व्यक्ति मन करके उठाए, क्योंकि निसर्ग ने मुझे अकेले मुझे भेजा है ना, तो मेरे बारे में मैं सोचूंगा ना, मैं मेरे डेवलप के बारे में मैं खुद सोचूंगा, दूसरे क्यों सोचेंगे, और तुमको डेवलप सब फान के तुमको सामने निकलना है। ऐसे मेरे विचार है भाई। बराबर। ऐसे मेरे विचार है। आपके विचारों से दूसरे भी प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि एक कलाकार जो है उसकी सोच तो आसमानों से परे होती है। हाँ, नहीं, बराबर है, सही बात। अब देखिए, ये लोग नई शिक्षा ले आए, इस पर हम बोल सकते हैं। अब नई शिक्षा में जातीय व्यवसाय को प्राथमिक शाला से कंपलसरी किया जा रहा है। नहीं, वो यहाँ पे किया जा रहा है ना। मैं आपको पहले बोला, मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ। मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ, मैं ऐसा लोकल लेवल का सोचता ही नहीं। मैं नहीं, लेकिन दुनिया के बारे में सोचते हुए यानी वो ऐसा हो गया कि दिल्ली में राज है, गली में पहचान नहीं है, ऐसा वाला नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग ये सोचे कि हमारे देश में हम किस तरह से अपने विचारधारा के लोगों को पैदा कर सकते हैं। नहीं, वो दुनिया का ही विचार है, उन्होंने मेरे को पट्टा ही नहीं हो जी, ऐसा सोचने का। ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है ना, और खूबसूरत दुनिया है ये, और दुनिया देखना बहुत अच्छी सुंदर दुनिया है। अपना देश भी तो सुंदर है, नहीं, सुंदर है, वो दुनिया में आता है ना, ग्रुप बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो दुनिया में आता है ना, अपना देश भी दुनिया में आता है ना। कोई ऐसा कोई मंगल पे या चांद पे थोड़ी देश है अपना, दुनिया में है। तो हम पूरे दुनिया जब बढ़ेगा तो जब भी अपन अपना देश बढ़ेगा ना आगे। तो आप कभी लोकनाथ यशवंत जी, एक बहुत अच्छी चर्चा आपने देख ली। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम में आए हैं और इतनी बड़ी हस्ती साथ में है, तो चलिए इनसे गुफ्तगू का आप भी आनंद लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं केवल लोकल लेवल पे कभी नहीं सोचता, स्थानीय लेवल पे या देश लेवल पे भी नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ दुनिया के खूबसूरत इंसान के बारे में, और दुनिया का खूबसूरत इंसान कैसा बन सकता है, यही सोच उनकी है, सबसे बेहतर सोच। धन्यवाद लोकनाथ। थैंक यू।